कि स्ट्रेस या जो लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं कि जिसको स्ट्रेस ज्यादा है वो ठीक से नींद नहीं आएगी, ठीक से नींद नहीं आ रही है, अगेन स्ट्रेस हो रहा है। तो ये बेसिकली ये भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल अगर बढ़ा रहेगा तो वो जो नींद वाला हार्मोन है हमारा मेलाटोनिन, उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको कम रखेगा। जब वो नहीं बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी अपने आप, और नींद नहीं आएगी तो अगेन फिर कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली ये साथ साथ में चलेंगे। वैसे तो कॉर्टिसोल को कहा जाता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला काम करता है। बट उन लोगों के केस में जो क्रॉनिक स्ट्रेस के केस में स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब हर समय उनको, जिनको लंबे समय से स्ट्रेस बना हुआ रहता है, उनके केस में क्या हो रहा है कि उनके अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हमेशा ऊपर ही रह रहा है, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। फिर अगेन उनके जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा था इंसुलिन वाले केस में, जहां पर ग्लूकोज ज्यादा हो रहा था, इसी तरीके से कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस होता है जो लोग पर्टिकुलर मतलब बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस वाले स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर कॉर्टिसोल की वजह से कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस हुआ, और कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस की वजह से फिर अगेन नींद भी नहीं आएगी, और जो क्रॉनिक जो एक इन्फ्लेमेशन है वो कॉज होने लगता है। तो बेसिकली वैसे तो कॉर्टिसोल का काम था कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका एक्शन होता है, बट क्योंकि कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस हो गया है, अब बॉडी उसके अगेंस्ट में काम करेगी और फिर इन्फ्लेमेशन होगा। तो इसी तरह से स्लीप के केस में भी, नींद जो ठीक से नहीं ले रहे हैं उन लोगों में भी यही होता है कि इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। इसीलिए ये रीजन होते हैं कि इन लोगों के अंदर आपको दिखाई देगा कि डिप्रेशन वाली चीजें आ रही हैं, थोड़ी, जिन लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, फिर उनको अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीजेस दिखने लगती हैं।